हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे हम लोग। अब गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लिया था, ठीक है। केपलर का ग्रहों की गति संबंधी नियम पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ेंगे। दोस्तों न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग के नियम से यह पता लगाया कि जो ग्रहों की गति करने का कारण होता है वह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जो सूर्य उन पर लगाता है, ठीक है। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसका जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाता है उन ग्रहों पर, वही क्या होता है, उनके ग्रहों के क्या होता है, उनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण होता है। कौन सा बल होता है कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कोई भी ग्रह है, कोई भी उपग्रह है, किसकी वजह से वो लोग किसी ग्रह के मतलब किसी ग्रह या किसी उपग्रह के चारों ओर किसे चक्कर लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगाते हैं। और न्यूटन ने इससे यह भी पता लगाया कि कोई भी मतलब वस्तु है, मान लीजिए कोई भी ग्रह है, कोई भी वस्तु या कोई भी ग्रह है, ठीक है, उसका पृथ्वी से जितना दूरी बढ़ता जाएगा, पृथ्वी से जितना दूरी बढ़ता जाएगा उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। जितना दूरी बढ़ेगा उतना क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण घटता जाएगा। ये सब दोस्तों कैसे होगा, आइए देखते हैं हम लोग आगे चल के, ठीक है। देखिए दोस्तों, न्यूटन ने दो निष्कर्ष क्या निकाले थे कि ग्रहों की गति का जो कारण होता है गुरुत्वाकर्षण का वह बल होता है जो सूर्य उन पर क्या करता है, लगाता है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी बढ़ने के साथ क्या होती है, घटता जाता है। अगर पृथ्वी से कोई वस्तु दूर चला जाता है, दूर जाता है, दूर जाता है, क्या होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे एयर प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये पढ़े थे दोस्तों। जो 1/r² यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r² मतलब है जितना दूरी बढ़ेगा उतना क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है। दोस्तों न्यूटन ने व्युत्क्रम का वर्ग का नियम निकालने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, हम लोग को पता है कि सभी ग्रह क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मान लिया कि ग्रहों की कक्षाएं क्या है, वृत्ताकार है, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या मान लिया इन्होंने, माना कि ग्रहों की कक्षाएं क्या है, वृत्ताकार है। फिर कहा कि इनका कक्षीय वेग क्या है, v है, तथा जो कक्षा की त्रिज्या क्या है, वो r है। तब क्या होगा, परिक्रमा करने वाले ग्रह पर लगने वाला बल, ठीक है, परिक्रमा करने वाले ग्रह पर लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू v²/r होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं, यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, अगर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है उस पर लगने वाला बल होता है F mv² क्या होता है, r होता है। mv² क्या होता है, r होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या किए हैं यहाँ पे, जब त्रिज्या r तथा v मान लिए हैं, कक्षीय वेग v मान लिए हैं। अब क्या है, यहाँ पे कोई ग्रह है, ग्रह का द्रव्यमान तो कम ज्यादा होगा नहीं, इसको क्या किए, ग्रह के द्रव्यमान को यहाँ घटा दिए, तो यहाँ क्या लगा दिए, बराबर के स्थान पर क्या लगा दिए हैं, प्रोपोर्शनल लगा दिए हैं। तो बात वही हुई है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या रख देंगे, यहाँ की द्रव्यमान भी रख देंगे। इसीलिए क्या कहे हैं कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा था, ठीक है, बल क्या कर रहा था इस समय, जब वो उसका कक्षीय त्रिज्या मान लीजिए हमको बार बार चेंज करना है, बार बार क्या करना है, चेंज करना है, उसकी वजह से वेलोसिटी और बल तो चेंज होंगे, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान को हटा के सीधे सीधे क्या ले लिया है, यह प्रोपोर्शनल टू v²/r। तो आप अगर द्रव्यमान को रखना चाहें द्रव्यमान भी रख सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं द्रव्यमान को भी रखकर, ठीक है। यह प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, तब v²/r आ गया। अब देखिए, यदि कोई हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई वस्तु या पिंड यदि क्या करता है, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, तो उसका क्या करते हैं, v क्या होता है, 2πr/t। अब मान लीजिए इसको क्या हो गया, मान लीजिए समीकरण 1 है। अब माना परिक्रमण काल इसका कितना है, ग्रह का जो परिक्रमण कर रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल करते हैं। माना परिक्रमण काल t है, ठीक है। जब परिक्रमण काल t है तो हमको v निकालने में क्या हो जाएगा, v तब क्या होता है हमको पता है 2πr/t।
क्या होता है 2πr/t, ठीक है 2πr/t होता है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π को जब हटा देंगे, एक नियतांक है, इसको जब हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू r/t हो जाएगा। v प्रोपोर्शनल टू r/t, इसको यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए क्या हो जाएगा तब v प्रोपोर्शनल टू r/t हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इधर का स्क्वायर करेंगे उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या कर लिए v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा r²/t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r²/t स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं इसको। अब आगे लिख सकते हैं हम, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे r का गुणा कर दें हम, ठीक है दाहिने साइड में, राइट साइड में हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों का r का गुणा कर देंगे, तो कोई फर्क होगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v प्रोपोर्शनल टू क्या किए r/r इंटू क्या कर दिए r²/t स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा तब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए इसमें r का गुणा कर दिए, क्या लिख दिए r³ स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, इंटू क्या हो गया 1/r हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए इसको एक स्थिरांक है एक नियतांक है, कैसे है, क्योंकि हम लोग जब केपलर के ग्रहों के गति संबंधी तृतीय नियम पढ़ रहे थे तो क्या था r³ प्रोपोर्शनल टू क्या था t स्क्वायर, जब r³ स्क्वायर इक्वल टू क्या किए थे एक स्थिरांक किए थे, एक नियतांक ले लिए थे। तो इतना क्या हो गया दोस्तों केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम से इतना क्या हो गया k बराबर, इसको लिख लेंगे k इक्वल टू क्या था r³/t स्क्वायर, एक स्थिरांक हो गया एक नियतांक हो गया। नियतांक को क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे, क्या बचेगा v प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया 1/r आ गया, ठीक है। अब इसको क्या मान लिया हमने समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा तब यह प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू 1/r, क्योंकि क्या था देखिए पहले क्या था यह प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर/r था, ये समीकरण था। अब देखिए क्या हो जाएगा तब यह प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू क्या हो जाएगा 1/r। अब दोस्तों जब 1/r इंटू 1/r का गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा देखिए, तो यह हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है 1/r का स्क्वायर। यही हो गया न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इन्होंने इसी से पता लगाया कि जो बल होता है, जो दोनों वस्तुओं या दो पिंडों या दो ग्रहों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका डेरिवेशन करने से क्या फायदा दोस्तों, बुक में दिया हुआ था इसलिए हमने आपको डेरिवेशन बताया, नहीं तो डेरिवेशन का भी आपको क्लास 9th में कोई यूज नहीं है, इसको डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्लास 11th में जाएंगे तब उसमें क्या करना पड़ता है, सब कुछ डेरिवेशन करना पड़ता है। क्लास 11th में आपको इसका यूज मिलेगा, यहाँ पे आपको डेरिवेशन करने से कोई यूज नहीं है, बस मैंने क्या आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि आप लोग जानकारी रखिएगा कहाँ से आया है, ठीक है। न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यही हो गया। अब मान लीजिए क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है mi है, तथा पृथ्वी का त्रिज्या क्या है re है, तथा कोई वस्तु पृथ्वी से कितनी दूरी पर रखी गई है दोस्तों, पृथ्वी से आरी दूरी पर रखी गई है, पृथ्वी की त्रिज्या है उसी के बराबर दूरी पर रखी गई है। ऐसा दोस्तों
क्लास 11th का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 9th में आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं ताकि 11th आप लोगों को आसानी होगी। दूरी पर रखी गई है और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है, जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है, आप लोग समझ जाएंगे, तुरंत फार्मूला लिख लेंगे आप लोग खुद ही। ये पृथ्वी हो गया, ये कोई हो गया वस्तु, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना कह रहा है, RE है, RE जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके बराबर है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या माना है, ME, वस्तु का द्रव्यमान क्या माना है, m। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या हो जाएगा, F बराबर G/m अपान क्या हो जाएगा, RE का स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ। तो दोस्तों देखिए, जब दो अलग अलग वस्तु थे, दो अलग अलग थे, क्या लिखे थे हमने, G/m1 फिर m2 अपान क्या लिखे थे, R²। अब देखिए G तो वही रहेगा, यहाँ दूसरा पहला वस्तु क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, इसका द्रव्यमान MI हो गया, दूसरा वस्तु क्या हो गया, m हो गया, और एक इसकी दूरी इनके बीच की कितनी है, RE है। फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर G/m अपान RE²। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व पढ़ते हैं, क्या क्या महत्व है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ क्या है, ग्रेविटेशन। तो इससे क्या क्या पता चलता है दोस्तों, हमको इस नियम से पता चलता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल का पता चलता है। पृथ्वी से हम लोग किस बल की वजह से बंधे हुए हैं, इस बल का पता चलता है। कौन सा बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल की वजह से होता है, इसका पता हमको चलता है। किस बल की वजह से होता है तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस बल की वजह से होता है, ये हमको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से पता चलता है। कौन से बल की वजह से होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से होता है। चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाट किसकी वजह से आता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। तो जितने भी हमने यहाँ लिखे हैं इसके महत्व क्या क्या पता चल गया हमको। पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। पृथ्वी के चारों जो चंद्रमा चक्कर लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाती है। सूर्य के चारों जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही लगा रहे हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाट आता है वो किस बल की वजह से आता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आता है हमें पृथ्वी से हमें बांधे रखने वाला बल कौन सा बल होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल की वजह से होता है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो किस बल की वजह से लगा रहे हैं, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाट आता है वो किस बल की वजह से आता है। मतलब नहीं पूछ लेगा ज्वार भाट किस बल की वजह से आता है, कितने बल की वजह से, सबका उत्तर क्या होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, आगे गुरुत्वीय बल पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल किसको कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई भी कुछ भी चीज जो है पृथ्वी की ओर गिरती है और उस पर कोई और कारण नहीं लग रहा है, ठीक है, सिर्फ गुरुत्वीय बल के कारण ही गिर रही है, उसको क्या कहते हैं, वस्तु क्या है, मुक्त रूप से गिर रही है, वस्तु क्या है, मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, उस पर कोई भी बल और कार्य नहीं कर रहा, कोई और कारण नहीं है, वो क्या कह देंगे कि वस्तु जो है मुक्त रूप से गिर रही है। और दोस्तों दूसरी बात है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से मान लीजिए पृथ्वी के नीचे की ओर गिरती है, पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरती है, देखिए क्या होती है उसका क्या होगा, दिशा में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आएगी, क्योंकि गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गुरुत्वीय बल
बढ़ रहा है, मतलब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, एक त्वरण लगता ही लगता है। अगर कहीं भी वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण क्या हुआ, सीधा सीधा उत्पन्न हुआ। वेग में कोई भी परिवर्तन क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। दोस्तों जब कोई वस्तु देखते हैं क्या करते हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते 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 हैं, जब जाते जाते क्या होता है, एक जगह क्या होता है, एकदम स्लो हो जाता है, ठीक है, एकदम स्लो हो जाता है, फिर एक जगह वहां से फिर वापस भी आता है, यहाँ से मान लीजिए वापस भी आता है यहाँ से, ठीक। यहाँ पे पहले जब स्लो होता है क्या होता है, एक बार इसकी चाल क्या होती है, यहाँ जीरो होती है, वेग क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है वेग, फिर यहाँ से स्टार्ट करती है, जब जीरो से स्टार्ट करेगी मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, और जैसे जैसे नजदीक आती जाती है पृथ्वी के, वो क्या करती है, और भी उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब क्या है, यहाँ जीरो से स्टार्ट होके यहाँ बढ़ता गया, ठीक है, यहाँ बढ़ते बढ़ते एकदम से बढ़ गया, आराम से आके शून्य हो जाता है गिरने के बाद। तो मतलब यहाँ पे क्या था, मान लीजिए जीरो था, फिर यहाँ पे कुछ और वन रहा होगा, 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों अगर क्या होता है, समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, वहाँ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ त्वरण किसकी वजह से हो रहा है, गुरुत्वीय बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो उस त्वरण को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है। इस त्वरण को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु, कितनी भी हल्की कितनी भी भारी वस्तु, उसको कितनी भी ऊपर फेंक दीजिए, उसको नीचे आना ही आना है। लेकिन एक पलायन वेग अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, पलायन वेग से जब फेंक देंगे तब पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, बाकी सब में आती रहेगी, तभी उसको हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना जानना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल किसको कहते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु इस बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है। लेकिन इस पे क्या करेगा, कोई और बल नहीं कार्य करेगा। गिरते हुए वस्तु के दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी वस्तु जो गिरती है सीधा उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण परिमाण में परिवर्तन होता है। हमने भी बताया था आपको, वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वही क्या है, परिमाण में परिवर्तन होता है। अब क्या कहता है, यदि परिमाण में मतलब वेग में परिवर्तन हुआ क्या होगा, त्वरण उत्पन्न करता है। वेग में कोई भी परिवर्तन क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। दोस्तों इतना समझ में आया, जब कोई वेग में कोई भी परिवर्तन होगा त्वरण उत्पन्न करता है, भी हमने बता दिया। ये भी बता दिया कि जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है और उस पर कोई बल नहीं कार्य करता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सिर्फ फिर क्या होता है, परिमाण में परिवर्तन होता है, मतलब वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आती जाती है, ठीक। इतनी बात आपको पता हो गई। तो दोस्तों देखिए अब क्या है कि किसी ऊंचाई से मान लीजिए कागज का टुकड़ा लीजिए, कागज का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है, सॉलिड वस्तु ले लीजिए कोई, ठीक है। दोनों के द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। कागज तो बहुत हल्का होगा, आपको पता होगा। अब मान लीजिए कोई मतलब कि गोली है, कुछ भी है, लोहा है, कुछ भी है, ये है। अब दोनों के क्या करेंगे, छोड़ना है साथ में छोड़ेंगे तो दोस्तों क्या देखेंगे, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा, सबसे पहले लोहा गिर जाएगा, लेकिन कागज धीरे धीरे आएगा। इसकी वजह से क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जो प्रतिरोध बल लग रहा है, प्रतिरोध वायु के कारण जो प्रतिरोध लग रहा है, इस पे कागज पर अधिक लग रहा है, क्योंकि कागज बहुत हल्का है, लेकिन लोहा क्या है, भारी है, इसलिए जल्दी से गिर गया। अब यही काम हम लोग क्या करेंगे, यही काम अगर मान लीजिए आपको करना हो, इसको निर्वात कर दीजिए, मतलब इसमें कोई हवा ना हो, हवा है ही नहीं, कांच के डब्बे में इसको बंद कर दिए दोनों को। ये कांच का डब्बा हो गया, ठीक है, ये कांच का डब्बा हो गया है, पृथ्वी की सतह है अपना, उस पर पृथ्वी की सतह पर रख दिए हम लोग, बंद कर दिए। और क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, निर्वात कर दिया, इसमें पूरा हवा निकाल दिया, बिल्कुल हवा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को साथ में गिराएंगे, अब दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो दोनों क्या होंगे, साथ में यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस पे क्या लगेगा, अब गुरुत्वीय बल लगेगा। बाकी सभी जो बल थे, प्रतिरोध के बल थे, जो भी इस पे प्रतिरोध कर रहे थे, जो भी बल इसको रजिस्ट कर रहे थे गिरने से, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नोट है, ठीक है, ये कोई नोट है, ये कोई भी नोट है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, और ये कोई सिक्का है मान लीजिए 5 रुपए का, ठीक है।
और ये क्या है, सिक्का है। दोनों नोट और सिक्कों के साथ में छोड़ेंगे, इसमें कोई भी वायु नहीं है कांच के अंदर, दोनों क्या करेंगे, पृथ्वी पर साथ में गिरेंगे। इसी को क्या कहते हैं, जब कोई भी प्रतिरोध बल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय बल जब कम करेगा, तब कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिरता है उसको क्या कहते हैं, वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, ठीक। अब समझ में आप लोगों को कैसे इसमें मतलब कि कब दोनों साथ में गिरेंगे, कब अलग अलग गिरेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग गुरुत्वीय बल पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय बल की वजह से ही करता है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, जो त्वरण का होता है सेम, वह इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि अगर वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तथा पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उस क्या है, g है। तो हम लोग जानते हैं गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma। तो क्या करेंगे, एक स्थान पे क्या रख देंगे, सिर्फ g रख देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि गुरुत्वीय बल तक ही इस लेक्चर में पढ़ते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सब इनका रिलेशन वगैरह सब कुछ क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।